आखिरकार निर्भया गैंगरेप और मर्डर के 4 दोषियों को फांसी पर लटकाए जाने की तारीख तय हो गई है। 7 साल बाद ये फैसला आया है। चारों दोषियों मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय सिंह और पवन गुप्ता को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में फांसी पर लटकाने का फैसला आया है। चारों दोषियों का डेथ वारंट जारी होने के बाद निर्भया की मां ने कहा कि ये दिन हमारे लिए बेहद बड़ा दिन है। उन्होंने कहा, आज मेरी बेटी को इंसाफ मिला है। चारों दोषियों को फांसी होने से देश में महिलाओं को ताकत मिलेगी। ये फैसला लोगों के मन में जुडिशियल सिस्टम के लिए एक भरोसा पैदा कर देगा, ऐसा कहना निर्भया के मां का है। अब चारों दोषियों पर फैसला तो आ गया है, लेकिन अब भी गुनाहगारों की गर्दन और फांसी के फंदे के बीच कई कानूनी पेंच हैं। ऐसा क्यों है, क्विंट के लीगल एडिटर वकाशा सचदेव से समझिए। चारों कॉन्विक्ट्स को के लिए डेथ वारंट निकल गया है, जो कोर्ट ने बोला है कि इन सब को 22 जनवरी तक 7 AM 7 बजे सुबह को इनका एक्सक्यूशन होगा। पर यहाँ पे फांसी में कुछ देरी होने का कोई पॉसिबिलिटी है? हाँ, एक्चुअली यहाँ पे इस केस में है, क्योंकि जो प्रोसेस होता है कि जब ये डेथ वारंट होता है उसके बाद एटलीस्ट 2 हफ्ते देने पड़ते हैं कॉन्विक्ट्स को, ताकि वो जो भी लास्ट वाले पिटिशंस है, मर्सी पिटिशन प्रेसिडेंट को या कोई क्यूरेटिव याचिका जो होता है सुप्रीम कोर्ट में जाके वो फाइल कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए उनको टाइम दिया जाता है। तो ये 2 हफ्ते का टाइम होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्योंकि आज 7 जनवरी को ये डिसीजन आया, 22 जनवरी 22 जनवरी को ही ये हो रहा है, तो यहाँ पे वो 14 दिन का जो 2 हफ्ते का जो टाइम है वो आ गया है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे काफ़ी सारे पिटिशंस अभी तक फाइल नहीं हुए। तो इन कॉन्विक्ट्स के जो क्यूरेटिव पिटिशन है, जो बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट होता है, जहाँ पे आप कहते हो कि यहाँ पे जो भी प्रोसेस हुआ अभी तक, चाहे कन्विक्शन का हो या सेंटेंस का हो, ये गलत है और इसको ओवरटर्न करना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जाता है, वो क्यूरेटिव पिटिशंस सबके रह गए हैं। यहाँ पे 2 लोग के मर्सी पिटिशंस जो है, प्रेसिडेंट को जो भेजना, राष्ट्रपति को जो भेज के आप पूछ सकते हो कि मुझे पार्डन कर दो, ठीक है, एटलीस्ट कन्विक्शन पार्डन नहीं हो जाता है, पर इसमें सेंटेंस पार्डन होता है कि जो डेथ सेंटेंस है, फांसी का सेंटेंस है, उसको कम्यूट किया जाए लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए। ये अभी भी 2 लोगों के लिए रह गया है। और एक के लिए तो रिव्यू पिटिशन का भी ऑप्शन अभी है, पर क्योंकि उसने पहले बोला था कि वो शायद से रिव्यू पिटिशन नहीं फाइल करेगा, वो ऑप्शन अभी उसके लिए शायद से नहीं है। तो मेनली पॉइंट ये है कि क्योंकि क्यूरेटिव पिटिशंस है, क्योंकि मर्सी पिटिशंस है, अभी भी ये हो सकता है कि एक स्टे किया जाए सुप्रीम कोर्ट से और ये जो फांसी का डेट है वो डिले हो सकता है। अब एक बात की, न्याय व्यवस्था में क्यूरेटिव पिटिशन का रास्ता इसलिए दिया गया है ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। क्यूरेटिव पिटिशन पर सुनवाई जज के चैम्बर में होती है। क्यूरेटिव पिटिशन पर सुनवाई रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा 2002 केस के आधार पर होती है। बता दें कि 16 दिसंबर 2012 की रात 23 साल की पैरामेडिकल छात्रा, जिसे हम निर्भया के नाम से जानते थे, उसके साथ चलती बस में गैंगरेप हुआ था और उसे चलती बस से बाहर फेंक दिया गया था। 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में निर्भया की मौत हो गई थी। इस मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अब ये समझिए कि डेथ वारंट क्या है। आपराधिक मामलों के कानून कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के फॉर्म नंबर 42 में डेथ वारंट का जिक्र है। किसी को मौत की सजा देने के लिए कोर्ट यही फॉर्म जारी करता है। डेथ वारंट की शुरुआत जेल इंचार्ज के संबोधन से होती है, फिर कैदी का नाम लिखने की जगह होती है, इसके बाद बारी आती है केस नंबर की, फिर डेट और कोर्ट के नाम का जिक्र होता है, फिर लिखा जाता है कि तब तक लटकाया जाए जब तक मौत ना हो जाए, दोषी की मौत ना हो जाए। इसके बाद फांसी देने की टाइम और डेट का जिक्र होता है। इसके बाद लिखा होता है कि सजा किए जाने पर यह वारंट कोर्ट को यह प्रमाणित करते हुए वापस किया जाए कि सजा दी जा चुकी है। इसके बाद डेथ वारंट को जेल भेजा जाता है। जेल प्रशासन को वारंट में तय समय के मुताबिक दोषी को फांसी देनी होती है। यह सही है कि किसी को सजाए मौत देने से पहले पूरी न्यायिक प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, लेकिन वो कहावत है ना, देर से दिया गया इंसाफ इंसाफ नहीं होता। इन 4 गुनहगारों को फांसी का दिन करीब आ गया है, लेकिन निर्भया को असली इंसाफ तभी मिलेगा जब रेप के तमाम मामलों में तेजी से सुनवाई और सजा होगी।